हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सूरदास जी का कवि परिचय बताने वाला हूँ, जो कि प्रदन्या नाम की एक पुस्तिका है हिंदी विषय की। उसमें खंडवा जिले के शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इसमें जो कवि परिचय दिया गया है उसको अब मैं पढ़ूंगा, उसको सुनिएगा। चित्र भी इसमें साथ में दिए, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा इसको पढ़ने में, है ना। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर सूर सागर और सूरसारा वाली साहित्य लहरी, इस तरह से इनकी तीन रचनाएं बताई हैं, किनकी, सूरदास जी की। तो अब मैं परिचय पढ़ता हूँ। महाकवि सूरदास, दो रचनाएं, सूर सागर सूरसारा वाली और साहित्य लहरी, दो की जगह तीन दे दी गई तो अच्छा है। एक अगर भूल जाएंगे तो आपके एक काम में आ जाएगी। अगला जो बिंदु है वो है, लिखा है भाव पक्ष और कला पक्ष। तो सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो कि ब्रज क्षेत्र की प्रिय भाषा है और पुराने समय के या भक्ति काल के कवियों की प्रिय भाषा भी रही है। भाषा साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल के बहुत निकट है। तो ब्रज क्षेत्र की भाषा है, ब्रज क्षेत्र के लोग जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं तो वो उसके बहुत निकट है, तो बड़ी प्यारी लगती है। सूर की भाषा में प्रसाद शब्द गुण है। कारण उसका कि सूर ने बहुत सारे भजन लिखे, जिनको सूर के पद बोलते हैं। उस जो पद और भजन लिखे जाते हैं वो शांत रस में, तो शांत रस में हमेशा प्रसाद शब्द गुण होता है। और सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल्य में लिखी गई रचनाओं का शब्द गुण होता है माधुर्य। तो यहाँ उनकी रचना में माधुर्य गुण की प्रधानता है। सूरदास के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकार का खूब प्रयोग हुआ है। साथ में अन्य अलंकारों का भी हुआ है, जिसमें पुनरुक्ति, प्रकाश है और अनुप्रास है। अब साहित्य में स्थान में देखें तो सूरदास साहित्य जगत के, यहाँ जनक गलत छपा है, या जगत पढ़ेंगे तो साहित्य जगत के सूर्य है, उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान। सूरदास साहित्य जगत के सूर्य के समान हैं और उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात सब जानते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे होते हुए उन्होंने रचनाएं की हैं। हाँ, बोलते वो थे, लिखते कोई और थे। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश।